शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन है, नाम। इन 9 रत्नों के भी शिवलिंग बनते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मोती। जो मोती का जो शिवलिंग है वो तत्काल शांति देता है, मानसिक शांति देता है। बाजार में बहुत मिलता है मोती का शिवलिंग। नर्मदेश्वर तो रखिए ही, उससे तो अलग होना ही नहीं है। यदि घर में कोई बहुत क्रोध करता है, क्रोध में बेहोश हो जाता है और इतना चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे घर के बाहर के लिए बड़े बढ़िया होते हैं, लेकिन घर में आते ही धूम धड़ाका, इतनी गर्जना करेंगे, इतना क्रोध करेंगे कि इन्हें संभालना मुश्किल होता है। घर की परम शांति के लिए मोती का शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। नंदी कार्तिकेय को सुना रहे हैं ये कथा। मोती के शिवलिंग बड़े अद्भुत हैं अपने आप में। उनकी महिमा का वर्णन किया। मोती की माला भी आती है, उसको मानसिक शांति के लिए पहना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को गैया के कच्चे दूध में डाल दिया जाता है इसको। फिर दूसरे दिन उसको गंगा जल में उसको साफ सुथरा करके, फिर कभी रवि पुख में आ जाए या रवि गुरु में वो बृहस्पति को पुख नक्षत्र पड़ जाए या रविवार को पुख नक्षत्र पड़ जाए या आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, तो उस समय में इस माला को धारण करने की बड़ी महिमा। तो ये मैं आपको मोती की बात बता रहा हूं। फिर है माणिक्य, पत्थर आता है, स्टोन आता है, ये चीजें बड़ी महंगी आती हैं। माणिक्य के जो शिवलिंग हैं, इनके ऊपर अभिषेक करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का बहुत आदर बढ़ जाता है, बहुत मान बढ़ता है। यश प्राप्ति के लिए माणिक्य का शिवलिंग बहुत प्रभावशाली है। माणिक्य बड़ी लंबाई, बड़ी इसका प्रभाव है। उसके बाद में है एक वैदुर्य, नवरत्न में से वैदुर्य। आप यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिन्होंने 84 कोस यात्रा हमारी संग करी हो। व्रत 84 कोस यात्रा आपने की है, तो यदि आपने दर्शन किए हों तो हम चौथे दिन केदारनाथ, बद्रीनाथ के जब दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है डीग। डीग के किले में एक हनुमान जी का दर्शन किए हैं। आपको ध्यान हो, बजरंगबली हनुमान जी का दर्शन किए हैं डीग किले में। वो वैदुर्य पत्थर के हनुमान जी बने हैं। पूरा का पूरा वो हनुमान का विग्रह, हनुमान जी का विग्रह वैदुर्य का है। बहुत महंगा स्टोन आता है। पूरी की पूरी बड़ी प्रतिमा बनी है। किसने दर्शन किए डीग वाले किले के? 84 कोस यात्रा में ही, हाँ, किले के अंदर जाते हैं तो दर्शन किए। वैदुर्य है वो। इसमें वर्णन है कि जो वैदुर्य के शंकर जी को पूजता है, वैदुर्य के शंकर जी, इनकी पूजा करने से, लिंगार्चन करने से व्यक्ति की बहुत लंबी आयु हो जाती है। वो बहुत लंबी उम्र जी करके जाता है। इतना ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी। तो हम 84 कोस यात्रा में ऐसी ऐसी जगहों का दर्शन कराते हैं जहां कोई लेके ही नहीं जाता। वो हनुमान जी किले में बैठे हैं और खड़े हैं किले में। वो वैदुर्य स्टोन के हैं, बहुत पुराने, हजारों साल पुरानी प्रतिमा है वो। तो किसी महारानी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, फिर उसने उनकी स्थापना कराई थी। बहुत समय ज्यादा हो गया है। तो वैदुर्य एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा पत्थर है, उनके शिवलिंग हाथ में लग जाए तो उनके ऊपर अभिषेक करने से, रुद्रा अभिषेक करने से व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र बढ़ जाती है, बहुत लंबी आयु। ये 9 रत्नों में से वैदुर्य है, बहुत लंबी उम्र जी के जाता है। ये वैदुर्य के शिवलिंग का इतना बड़ा प्रभाव है। एक है मूंगा।
मूंगा, मूंगा का रंग थोड़ा लाल सा होता है। मूंगा, मूंगा का अर्थ ये मन समझ लेना जिसका रंग मूंग जैसा हो। मूंग तो हरी होती है, ये थोड़ा लाल सा होता है। और मूंगा के यदि शंकर जी मिल जाएं तो व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार हो जाता है। जो जमीन का क्रय और विक्रय करते हैं, खरीदारी और बेचने का काम करते हैं, जो प्लॉटिंग का काम करते हैं, वो लोग मूंगा के शंकर जी का नित्य अभिषेक करते हैं। हर चीज की एक अपनी आप में बड़ी महिमा है और ऐसे भगवान शंकर हैं विविध धातु में जिनका प्रभाव अपना अलग हो जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का मामा बन जाता है तो उसका वहां प्रभाव अलग होता है। एक ही व्यक्ति किसी का क्या बोल दूंगा, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं, हाँ, जब वो बन जाए तब उसका अपना प्रभाव एक अलग होता है। कभी फूफा बन जाए, मौसा बन जाए। भगवान शंकर भी जब विविध धातुओं में अपने आप को बदल लेते हैं तब उनका अपना एक अलग प्रभाव हो जाता है। भगवान शिव शंकर जी की जो पिंडी है वह जब मूंगा की होती है तो वह जमीन का बहुत बड़ा मालिक बना देती है। जमीन के क्रय विक्रय में बड़ा प्रभावशाली है मूंगा के शिवलिंग। मानसिक शांति के लिए मोती, यश के लिए माणिक्य, लंबी उम्र के लिए वैदुर्य, और आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा, वाणी संयम हो जाएगी, संयमित हो जाएगी और अपनी वाणी से जो कह देगा वह सच हो जाएगा। एक ऐसा पत्थर है जिसका नाम है गोमेद। गोमेद के शंकर जी मिल जाएं और उसके ऊपर यदि महारुद्राभिषेक किया जावे तो व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाएगी। मेरा विद्यार्थी काल था और मैं मोती झील की तरफ दावानल कुंड पर रहता। वहां एक मंदिर है, जेके मंदिर। जेके मंदिर है ये, हाँ, उड़िया बाबा आश्रम से इधर है। तो वहां पर सामने, जेके मंदिर के ठीक सामने एक कोई पंडित जी रहते थे किराए से, और उन दिनों में वो अनुष्ठान कर रहे थे। मैंने पहली बार उनके पास में गोमेद के शंकर जी देखे। मेरे जीवन में मुझे बहुत लोग मिले हैं, लेकिन उस आदमी की वाणी इतनी सिद्ध थी, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं देखा। बिल्कुल उड़िया बाबा आश्रम और जेके मंदिर के उनके पास में ये वैदुर्य के, ये गोमेद के शंकर जी थे और वो अनुष्ठान कर रहे थे। वो 16 घंटा अभिषेक में बैठते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने उन्हें पूछा भी कि आप जो कहते हैं वो सत्य कैसे हो जाता है। वो कुछ प्रवचन कर रहे थे तो ऐसे भीड़ बैठी हुई थी, वो एक स्त्री को बहुत देर तक देखते रहे। वो ऐसे महापुरुष का मैंने दर्शन किया, बहुत देर तक वो देखते रहे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था। एक व्यक्ति खड़े होकर के परिसर में कहता है कि आप इस स्त्री को इतनी देर से क्यों देख रहे हो, तुम्हें 20 मिनट हो गए। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब बार बार बोला गया तो कहने लगे कि छठी करा पर इसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो समाप्त हो गया। मुझे दुख हो रहा है कि अभी इसकी उम्र 27 साल की है और ऐसी छोटी उम्र में इसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है, और इसलिए मैं इसको देख रहा था। पता नहीं क्या ईश्वर तेरी लीला है, इस बेचारी को कितना कष्ट दे दिया। और पता लगाया तो उन्होंने जो बोला वही सही था। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया।
तो इन आराधना में, साधना में तो व्यक्ति इतना सिद्ध हो जाता है, उसे तीनों कालों का पता लग जाता है। और इसमें भगवान शिव की साधना बहुत आगे है। तो वाणी से जो कुछ कह दिया जाए वो पूरा हो जाए, उसमें गोमेद के जो शंकर हैं, इससे व्यक्ति वाणी भूषण बन जाता है। और उसके तत्पश्चात में है एक है शंकर हीरा, अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं उन्हें, डायमंड, हीरे। हीरे के शंकर जी ये बहुत अतुल संपत्ति देने वाले। हीरा स्टोन का भगवान शंकर मिल जाए तो ये बहुत संपत्ति देने वाले। एक है पद्मराग, ये शिवलिंग मिल जावे तो ये ज्ञान को देने वाले, बहुत ज्ञान मिल जाए। पन्ना व्यक्ति को परदेश तक पहुंचा दे, राजनीति में बहुत आगे पहुंचा दे, पूरी दुनिया में उसका शासन हो जाए। पन्ना के शंकर जी जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो पन्ना स्टोन के शंकर जी बना करके उनका अभिषेक करते हैं। फिर बताया गया है कि जो नीलम के जो शंकर जी हैं वो संपूर्ण प्रकार के ग्रह दोषों से, राहु केतु शनि कोई भी रूठा बिगड़ा हो, ऐसे नीलम के शंकर जी हैं। शिवलिंग हैं नीलम पत्थर के, उनके ऊपर अभिषेक करने से ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। ये नीलम के शंकर जी का इतना बड़ा प्रभाव है। तांबे के शंकर जी वंश वृद्धि बढ़ाते हैं। मक्खन के भी शंकर जी बनते हैं, ये बच्चों के विवाह में मक्खन। और घर में जो कलह है पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, तो मिट्टी में थोड़ा मक्खन डाल करके फिर मिट्टी को गूंथा जाता है, फिर उसकी पार्थिव पूजा की जाती है, जिससे पति पत्नी में अनबन है, पत्नी रूठी हुई पियर में बैठी है, ये सब समाधान हो जाते हैं। ये मक्खन के शंकर जी का यह इतना बड़ा प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की। कितना बड़ा प्रभाव है। और उसके तत्पश्चात बड़ी अच्छी बात कही है, जो बाण लिंग है वो दुनिया की वस्तु देता है और उसके साथ साथ में भगवान का दर्शन करा देता है, वो नर्मदेश्वर है बाण लिंग। जो ये बात मैंने आपको बताई है, संसार की चीजें ही आपको दे पाएंगे। जब ये मैं आपको बता रहा था तो आपके मन में बात जरूर आ रही होगी कि वैदुर्य के शंकर जी हमें मिल जाते, गोमेद के हमें मिल जाते, पन्ना के हमें मिल जाते, मोती के हमें मिल जाते। जब मैं यहाँ से बता रहा हूँ तो जरूर आपके मन में बात आई होगी कि जो ये बताए जा रहे हैं ये हमारे पास होते। तो मैं उज्जैन की इस धर्मपीठ से निवेदन कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताए हैं ये एक एक चीज आपको देंगे। कोई तो आपको राजनीति दे देगा, कोई आपको पत्नी दे देगा, कोई आपको और संसार की चीजें दे देगा, कोई आपको लंबी आयु दे देगा, कोई आपकी वाणी को सिद्ध कर देगा, कोई आपको संपत्ति दे देगा, मूंगा का शिवलिंग है आपको जमीन दे देगा। लेकिन ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो आपको भगवान दे देंगे, परमात्मा को दे देंगे। ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो आपको इष्ट से मिला देंगे। आप कभी मेरे मंदिर में आए हों, मैं 101 नंबर में रुका हूं इधर, मेरे मंदिर में नर्मदेश्वर है। इतनी कथाएं कहता हूं, मेरे तो मन में आई नहीं है कि मूंगा के शंकर जी ले आऊं, सो बहुत ज्यादा जमीन आ जाएगी। मैंने तो सोचा नहीं है कि मैं वैदुर्य के ले आऊं जिससे बहुत लंबी आयु जी लूंगा। मैंने तो सोचा नहीं है गोमेद के ले आऊं जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो कह दूंगा वही हो जाएगा। इन सब चीजों में तो एक एक चीज मिलेगी, लेकिन भगवान नर्मदेश्वर को पूज लोगे तो धरती का सुख और उधर मुक्ति का आनंद उन्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान मिलेंगे, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं, जो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा और अभिषेक करते हैं
उन्हें उनके इष्ट का दर्शन हो जाता है, पक्का हो जाता है, इसी जन्म में हो जाता है। किसी न किसी रूप से भगवान अपने भगत के सामने आकर के, सन्मुख आकर के प्रकट हो जाता है। यह भगवान नर्मदेश्वर में ये विशेषता है। और जितनी भी पिंडियां बताई गई हैं उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार सबको नहीं है। जो शंकर जी का मंत्र जपता है उसको अधिकार है, लेकिन जो नर्मदेश्वर के ऊपर नीचे ऊपर जहां भी कहीं प्रसाद चढ़ा है वो साधक को लेने का पूरा अधिकार है उसको। अब के बार तो आपने इतनी ताली बजा दी है कि इंदौर में हल्ला हो गया कि ताली इतनी कहां से आ रही है। इसलिए आप सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर को बिठाइए, चांदी की जलेरी बनवाइए, उसमें पिंडी रखिए, अंगूठे के बराबर रखें पिंडी, और नित्य 1 लोटा पानी मांगते हैं वो, बस जलधारा से वह प्रिया। उनको तो इसी में आनंद हो जाता है। एक भी घर ऐसा न रहे जिस घर में भगवान को न पूजा जा रहा हो। शंकर जी घर के सभी कलह को, दोषों को दूर कर देते हैं और एक दिन भगवान से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। यह प्रभाव है भगवान शंकर का। लिखा है, लिंग सपीठम निक्षिप्य नित्तलेपेन बंदये लिंगम तत्र प्रतिष्ठाय लिंगम पीठेन योजयेत्। शिवलिंग के पास में रखा हुआ लोटा भरा जो पानी है वो साक्षात नदियों का जल बन जाता है। शिव पुराण में वर्णन है, शिवलिंग के पास में उनके सानिध्य में दिया गया दान अक्षय हो जाता है। शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी कुछ बोला जाए वो सत्य हो जाता है। इसलिए मैं व्यासपीठ पर भी शिवलिंग रख करके बैठता हूं। इस मंदिर में इधर हनुमान जी बैठे हैं, इधर सुखदेव जी बैठे हैं, इधर श्री गजानंद जी बैठे हैं, और ये बीच में भगवान महादेव बैठे हैं। शिवलिंग, शिवलिंग के सानिध्य में, मैं तो हर समय शिवलिंग के सानिध्य में ही रहता हूं। तो शिवलिंग के सानिध्य में जो भी जब तब पूजा पाठ किया जाए, दान पुण्य किया जाए, वो सब अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है न क्षयति, जो कभी फिर घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, वो हो जाता है। इतना ध्यान रखना, शिवलिंग के सानिध्य में यदि कोई अपराध हो गया वो वज्र की तरह हो जाता है, वो काटने से नहीं कटता, यह भी ध्यान रखना। शिवलिंग के सानिध्य में किया गया हर सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है। बोलिए शंकर भगवान की जय। वर्णन किया यथाशक्ति ध्वजाधिकरणम तथा। आप अपने मंदिर में जो आपने, अब घरों में लकड़ी का मंदिर ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लकड़ी का मंदिर बना लीजिए, उसके ऊपर गुम्मट पर ध्वजा लगा दीजिए। ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मंदिर के एक कोने में ध्वजा रख दें। यह ध्वजा आपके धर्म को मुरझाने नहीं देगी। जो शिव को मानते हैं उनके मंदिर में एक लंबा त्रिशूल, 4 आयुध अपने मंदिर में रखें। ये हर प्रकार की दिक्कत और परेशानी से आपको बचाते रहेंगे। नित्य पूजा यथाशक्तिम ध्वजाधिकरणम तथा। रोज की पूजा और मंदिर की ध्वजा, ये 2 चीजें आपको आपके धर्म से अलग नहीं होने देंगी। नित्य पूजा यथाशक्ति ध्वजाधिकरणम तथा। जितनी यथाशक्ति, जितनी भी बड़ी, आप जितनी छोटी बड़ी जो भी आप लगा सकें अपने मंदिर में। ध्वजा जानते हैं आप, झंडा, हाँ, इसको बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है। और ये जो भगवान शंकर की जो अद्भुत पूजा की जो बातें कही गई हैं, वो बताया गया है कि ये शिव पिंडियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक है चर और एक है अचर। अचर उसे कहते हैं मंदिर में जिसको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको उठाया नहीं जा सकता, उसको अचर कहते हैं।
और चर उसे कहते हैं आप जहां जाएं अपनी पिंडी को शंकर जी को वहीं संग लेकर के चल सकें, उसको चर कहते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में 2 प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। मंदिरों में सार्वजनिक जगहों पर वो प्राण प्रतिष्ठा होती है जहां प्रतिमाओं को वहां से उठाया नहीं जाता। एक साधकों के घर में वो प्रतिमाएं होती हैं चर, जिनको आप कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। एक दिन मैंने कथा में बोला है कि अपने घरों में देवताओं को बिठाएं तो उनको स्थिर मत कीजिए, वो अचर नहीं, वो चर। नहीं तो बहुत लोग तो प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, उसको चिपका देते हैं वहीं एक जगह पर। घर गृहस्थी में ये नहीं होना चाहिए। घर में तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है। ऐसी देव प्रतिमाओं को रखिए जहां कभी मकान बेचना भी पड़े। सुनो पूरी बात। आपने प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की करा दी अपने घर में और कोई कारण बन गया मकान बेचना पड़ा, और वहां मंदिर है प्राण प्रतिष्ठित, मंदिर को तो उखाड़ के ले जा नहीं सकते, और मकान बेच दिया, और उस मकान में शराबी जुआरी पापकृत कर्म करने वाले लोग रहे तो भयंकर अपराध उनको लगेगा जिन्होंने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। वो नहीं बच पाएंगे उस अपराध से। मैंने बहुत बार कहा है, सब कुछ पैसा ही नहीं है, किराए पर मकान देते हो, थोड़ा किराया भले ही कम मिल जाए लेकिन सज्जन लोगों को दें, अच्छे लोगों को दें। आपने इतनी मेहनत से मकान बनाया और मुर्गा काटने वाले आ गए, उसमें मछली रांधने वाले आ गए, पौआ खोर आ गए, व्यभिचारी आ गए, कुकर्मी आ गए। तो हमारा वास्तु मत्स्य पुराण का कहता है कि जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री है उसका पाप उस व्यक्ति को भी भोगना पड़ेगा। मत्स्य पुराण में वर्णन है। मैंने वास्तु के 84 मैंने उसके टिप्स डाले हैं, उसके बड़ी बड़ी बातें, बहुत जानकारी दी। इसलिए किराएदार तो बहुत समझ करके देना चाहिए, नहीं तो वो कुकर्म करेगा, गलत करेगा, उसको भोगना पड़ेगा। एक प्रश्न उठता है कि घर में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कराई जाती? इसलिए नहीं कराई जाती, जो बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं। कभी आपको छोटा मकान है, बड़ा लेने का मन करता है और वो आपको बेचना है, तो फिर आप क्या करेंगे? मंदिर तो नहीं उखाड़ सकते। और ऐसे लोगों को आपने दे दिया, चलो ठीक है, वो देखने में तो ठीक लग रहा है, उसकी औलाद, उसकी संतान कैसे होगी? और बाई चांस उन्होंने पूजा नहीं की तो फिर ये ज्यादा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर महात्माओं के आश्रमों में, तीर्थों में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी पूजा होती रहे। प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर हैं वो पूजा चाहते हैं, उनमें प्राण डाले जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा साधना का एक बहुत बड़ा रूप है। इसलिए ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मंदिर हर जगह नहीं बनाए जाते, जहां वो चल सकें, जहां उनका पूजा पाठ होता रहे। इसलिए कभी निजी मंदिर बनाने की बात के लिए नहीं कहा जाता। चलो आप तो कर रहे हैं, वंश में कौन सी कैसी औलाद आएगी? क्या वो उस मंदिर को संभाल पाएगी? इसलिए आप सार्वजनिक जगह पर कई मंदिर बन रहे हैं, उसमें सहयोग कर दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि हनुमान जी का मंदिर आप खुद ही बनाए। आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, कोई बाबा जी लोग, महात्मा लोग बनाए, अच्छी बात है। आपने कहा नहीं, हमारे पास तो नोटों की कोई कमी नहीं, हम तो हनुमान का मंदिर बना के ही रहेंगे। अब तुमने अमर बूटी तो पी नहीं ली है कि 1000 साल तक यहीं रहोगे, बिस्तर गोल तो सबका ही होना है। मंदिर तो बना दिया हनुमान जी का, क्या उसकी सेवा चलती रहेगी बाद में? ये सोचना है, ये देखना है। इसलिए कितना अच्छा यहां पर लिखा हुआ है, वर्णन किया गया, चर और अचर 2 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। एक चलने वाली जिसको कहीं भी ले जा सकते हो, एक जिसको आपने स्थिर कर दिया है, एक पो है। दोनों का वर्णन किया गया। एक बड़ी सुंदर बात कही, ये न लिंगम तेन पीठम स्थावरे ये विशिष्य थे। एक नर्मदेश्वर को छोड़ करके जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की उसकी जलहरी, उसकी पीठ होनी चाहिए। जैसे तांबे का शिवलिंग है, नीचे की जलहरी तांबे की, पीतल का शिवलिंग है, नीचे जलहरी पीतल की। यदि चांदी का शिवलिंग है तो उसकी जलहरी चांदी की ही होनी चाहिए। एक ऐसे नर्मदेश्वर जरूर हैं
जिनके लिए पीठ पीतल की हो, तांबे की हो, लकड़ी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, कोई भी हो, एक ऐसे नर्मदेश्वर है जो एक संसारी व्यक्ति की हो पूजने के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। इससे सरल तो पूजा है ही नहीं किसी की। और के लिए तो उसी पीठ की बात की। देखो स्पष्ट लिखा, जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की पीठ होनी चाहिए, यानी उसी धातु की जलेरी होनी चाहिए। यदि 12 अंगुल से कम, देखो वर्णन है कि जो आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं वो कम से कम 12 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल, 12 अंगुल का शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित कराएं। लिखा है न्यूनम चेत फल मल्यम साधिकम नैव दुष्यते। इससे यदि छोटा होगा तो उसका फल कम होगा। कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग। और आप घर में जिसकी स्थापना कर रहे हैं वो 1 अंगुष्ठ के बराबर, 1 अंगूठे का मतलब ये 1.25 इंची से लेकर के 3.5 इंची तक, इतना बड़ा शिवलिंग। मैं इंच में भी बता रहा हूं, 1.25 इंची से लेकर के लगभग 3.5 इंची तक। और हम जो यहां से आपको जो शिवलिंग देते हैं इसी नाम में देते हैं, क्योंकि हम शिव महापुराण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यहां से जो शिवलिंग दिया जाता है यहां वही किया जा रहा है ग्रंथ ने जो हमें आदेश दिए। इसलिए घर में बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर। बाहर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो 12 अंगुल से लेकर ऊपर तक जितना भी बड़ा आप स्थापित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मृतिका में, पाषाण में, धातु में लिंग की ऐसे स्थान पर स्थापना करें कि जहां उसका प्रतिदिन पूजन हो सके। यह बात मैं शिव महापुराण से आपको बोल रहा हूं और विद्वेश्वरी संहिता में इसका अद्भुत वर्णन है। ऐसी ही जगह पर प्राण प्रतिष्ठा कराएं जहां नित्य उसका पूजन हो सके। 3 नंबर का श्लोक है, यथेष्टम लिंगमारूप्यम यतृष्णा नित्य अर्चनम। लिखा है यथेष्टम लिंगमारूप्यम, आरोप्य मतलब स्थापना, ऐसी जगह स्थापना कराएं यत्र स्या नित्य अर्चनम, जहां उनकी पूजा रोज हो सके। आपने मंदिर बनवा दिया, पैसा था, धन था, मंदिर बनवा दिया, पुजारी आप रख नहीं सकते, मंदिर में पूजा हो नहीं रही है। शिव महापुराण में लिखा है कि जिसने मंदिर बनवाया है, प्राण प्रतिष्ठा कराई है, उसको भयंकर उसका दोष लगेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। लोग नए नए मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, बनाइए। आपके पास धन है तो जो मंदिर पुराने उनमें कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है, किवाड़ नहीं है, उसमें कुत्ते घूम रहे हैं, कोई एक लोटा पानी चढ़ाने वाला तैयार नहीं है। हमने तो इसी से महापुराण में पढ़ा है, आप मंदिर बनाते हैं उसका फल है, लेकिन आप मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं उसका महाफल है। उसका मंदिर बंद मंदिर को आप चालू कर देते हैं, उसकी दीवारें गिर रही हैं, पलस्तर टपक रहा है, उसका जीर्णोद्धार आपने करा दिया, उसका बहुत भारी महत्व है। उसमें आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में। क्या अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। ये सगरी बातें हमें और आपको सावधान करती हैं। देखा, ऐसे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए जहां प्रतिदिन पूजन होता रहे। भगवान शंकर की पूजा बहुत सरल है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि धातु के शिवलिंग बनाए जाते हैं। जिस वस्तु का शिवलिंग है उसी वस्तु की नीचे की जलहरी बने। ये भी कहा लिंग की ऊंचाई रचयिता की अंगुली के 12 अंगुल कम से कम होनी चाहिए। उसको उत्तम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। लिंग प्रमाणम कर्तृणाम 12 अंगुलमुत्तमम, स्पष्ट लिखा है श्लोक में। 12 अंगुल की बात बताई गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। चतुर्वर्ग प्रदम शैव पुराणम अमलम परम। भगवान महादेव की जो पूजा है वो हमें चारों पुरुषार्थों को दे देती है। इसमें बिल्कुल भी कहीं किसी भी प्रकार का भैया संशय नहीं है। भगवान की कृपा से हम और आप यहाँ पहुँच गए हैं, उज्जैन अवंतिका में बैठे हैं, और आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए यहाँ आए हैं। तो भले ही आप एक आध घंटे की हाजिरी लगाएं, रोजाना कथा में हाजिरी लगाइए। यह बड़े भाग्य से मिली है। मैं स्थानीय लोगों को भी कहना चाहूँगा, घर गृहस्थी के तो काम बने रहेंगे, यह सौभाग्य कहाँ मिलेगा। कथा सुने, शिव महापुराण की कथा महागाथा है, अमृत है ये, और ये बड़े भाग्य से है पीने के लिए मिल रहा है। सच तो ये है, कोरोना काल में आपने जो सदकर्म किया है उसका ये परिणाम है कि 2022 के सावन में हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। जिनका यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है उन्हें तत्काल प्रमाणित शंकर जी असली, जो नकली साबित कर दे उसको मुंह मांगा इनाम। चाहे यहाँ से तुलसी जा रही हो, चाहे यहाँ से रुद्राक्ष जा रहा हो, चाहे यहाँ से नर्मदेश्वर जा रहे हो, यदि कोई नकली साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। यहां से नकली चीजें मिलेंगी तो फिर असली कहां मिलेगी। यहां लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च इन सब चीजों के ऊपर खर्च किए गए हैं। तो नर्मदेश्वर हमने पूरी दुनिया में जहां जहां तक नर्मदेश्वर दिया, पूरी दुनिया में नर्मदेश्वर जहां से प्रकट होता है, जैसे सालराम गंडकी से प्रकट होता है, गंडकी नदी से, और उसी प्रकार से एक विशेष जो नर्मदेश्वर है वो ओमकारेश्वर से ही प्रकट होता है। भगवत कृपा से इन 5-4 सालों में हमने लाखों, कई लाखों शिवलिंग भक्तों के घर पहुंचाए। एक एक बार में 10-10 हजार शिवलिंग का क्रय किया गया, एक बार में। इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत शिवलिंग लिए। अब मैं आपको यह कह दूं कि सब चले आइए और आपको ऐसे ही यहां से पंजीरी की तरह बांट दिया जाएगा शिवलिंग, तो पंजीरी की तरह बांटने में आपको भी महत्व नहीं होगा और यहां भी धन बहुत खर्च हो जाएगा। और जिनके अनुष्ठान में अभिषेक चल रहे हैं वो बेचारे रह जाएंगे। इसलिए इसके लिए यही नियम बनाया है, यदि आपका एक अभिषेक भी होता है तो तत्काल आप शिवलिंग लेकर के आप जाइए भगवान नर्मदेश्वर। यहाँ से पूज के जा रहे हैं, आचार्य लोग मंत्र बोल रहे हैं, तो इनका और ज्यादा अपने आप में प्रभाव है। यह चीजें नहीं मिलेंगी। ये सब काम तो मुझ जैसा पागल आदमी ही कर सकता है। नहीं तो लोग कहते हैं तो सब लफड़े हैं, कौन पड़ेगा इसमें। लेकिन ये सब चीजों को देख करके मेरे मन में बड़ा उत्साह होता है। अभी एक दिन यहां से 3 मुखी रुद्राक्ष भी बच्चों के लिए दिया जाएगा। बहनों को नारियल, कितने नारियल दिए हैं। नारियल उनको लाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, नारियल यहीं से दिया। अब क्या गर्ज पड़ी थी कि तुम नारियल दे रहे हो। गर्ज ये थी, यदि व्यासपीठ के माध्यम से किसी बहन को संतान हो गई, जिंदे जी हमें आशीर्वाद देती रहेगी। कौशिक महाराज की व्यासपीठ से हमें संतान मिल गई, और इससे ज्यादा क्या चाहिएगा। तो आप समय टाइम निकाल करके रोज कथा में, कल बच्चों के लिए रुद्राक्ष है, वो महारुद्राभिषेक है। बच्चों को छुट्टी हो कल की, ना हो तो कल की छुट्टी करा लेना। कल का जो अभिषेक है एक विधिवत रूप से, और आनंद की बात यह है कि उस अभिषेक में हम कनेर के फूल डाल रहे हैं विद्या प्राप्ति के लिए, और वो थोड़ा अद्भुत रूप से एक विशेष ढंग से उस अभिषेक को कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों के पास खूब विद्या चल करके आ गई।
उनके ही निमित्त एक छोटी सी सहयोग राशि उसकी रखी है 650 रुपया, वो बच्चों के ही लिए, इसलिए। तो कल आप यहाँ खुद पहुँचकर बाहर मुझे सुन पा रहे हैं, रात्रि तक यहाँ अभिषेक होता है। लास्ट अभिषेक में 8:30 बज जाता है रोज यहाँ। बहुत आनंद होता है। अभी से लेकर के कल तक आप नामांकन करा दें और महाकाल भगवान की धरती से होने वाला यह अद्भुत कार्यक्रम आनंद दे रहा है। कल के कार्यक्रम से आप बिल्कुल भी न चूकें। एक सूचना और मैं आपको दूंगा, वो ये है कि 7 दिन जिनको अभिषेक कराना है, 7 दिन का, 1 सप्ताह का महारुद्राभिषेक, उसकी सहयोग राशि 5000 रुपया निश्चित है। और आपको लगता है कि सावन के 1 सप्ताह में हमारे भी घर से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक हो जाए, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ले लेना। धीमे धीमे दिन निकल रहे हैं। 2 तारीख को यहाँ पर नागपंचमी का अद्भुत कार्यक्रम है, जिसमें कालसर्प पूजा होगी। जिनकी जन्मपत्री में कालसर्प दोष है और उम्र 8 साल से ज़्यादा है, बेटा बेटी कोई भी है, उनको लेकर के आ जाइएगा। जिन्होंने पहले कभी करा लिया है, उनको दोबारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो नाग पंचमी को अभिषेक करा ले बस। नाग पंचमी के दिन कालसर्प की पूजा होती है और मैंने कालसर्प पूजा में नाग के 10 नाम भी एक दिन मैंने यहाँ से निवेदित किया है। उसी व्यवस्था और विधान के अनुसार इस वर्ष भी हम विशेष रूप से उज्जैन की धरती पर नाग पंचमी पूजन करने के लिए जा रहे हैं। मेरी जन्मपत्री में भयंकर कालसर्प दोष है, हाँ, लेकिन महादेव की पूजा में हूं और मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मुझे वो परेशान कर रहा हो। हाँ। एक थाईलैंड वाले पंडित जी आए थे, टीवी पर मैंने कभी बोला होगा, नाम आपने सुना होगा। मुझे बोलते हैं कि हमने आपको देखा है जिन्होंने अपनी जन्म पत्री के ग्रहों को बदल दिया है। मैंने कहा मैंने नहीं, मेरे महादेव ने बदला। बोले कि आपकी कुंडली में भयंकर कालसर्प है और कालसर्प वाला व्यक्ति तो भयभीत होता है सांप से, सर्प से उसको बहुत खटका होता है। मैं उन्हें बोला कि मेरे तो आसपास सांप, टेंटुआ में, गले में सांप, कंधे में सांप। पिछली नाग पंचमी को तो 4-5 घंटे की कथा, सांप मेरे पेट से लिपेट करके कथा, पूरी कथा सुनी पिछले वर्ष। ऐसे धोती के अंदर बिल्कुल करुआ नाग फुनफुनाए। सपेरा कह रहा था कि डसलेगा तो धुआं यहीं निकल जाएगा। मैंने कहा भाई तेरा निकला नहीं अभी तक धुआं, तो मेरा कहां से निकलेगा। महादेव की बड़ी कृपा है, बहुत आनंद है। इस आनंद का अनुभव किया है, इसलिए हम आप सबको इस आनंद के बारे में बता रहे हैं। शुक्रवार आ रहा है, सहेली से भी लेना पड़े तो ले लेना। शुक्रवार को महामृत्युंजय मंत्र सबके घर में, ज़्यादा नहीं तो 6-6 हजार का जप, 6000 जप हर साल करा लिया करो। हम यहाँ कार्यक्रम करें या ना करें, 6000, पूरा 1.25 लाख नहीं होता है। पूरे साल भर ये समझ लो कि महादेव कवच के रूप में खड़ा है आपके घर। 6000 जप महामृत्युंजय मंत्र का, उसकी सहयोग राशि कितनी है? 2500 रुपये, 2500 रुपये। और उसमें एक असली रुद्राक्ष की माला प्रसाद रूप में भी प्रदानित हो रही है। शुक्रवार को यहाँ एक विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है शुक्रवार को। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी पहले से ले लेना, जिसकी हम व्यवस्था कर सकें। महामृत्युंजय का जब एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये परमात्मा ने भली कृपा कर दी कि अगले बार 2 सावन पड़ रहे हैं। नहीं तो लग रहा था कि अगला तो सावन छूट ही जाएगा, लेकिन फिर मौका मिलेगा।
ज़्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़े दिन के लिए मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, क्योंकि हम बहुत जल्दी से बाबा बैजनाथ धाम और वाराणसी काशी में तो इस वर्ष भी करने वाले थे कार्यक्रम, लेकिन जिस तरीके की जगह चाह रहे थे वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। नहीं तो ये सोचा था कि कुछ समय काशी को और कुछ समय महाकाल भगवान की भूमि को दे दिया जावे, ऐसा सोचा था। आइए दो पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ बड़ी अद्भुत कथा की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। टेलीविजन पर सुनने वाले लोग आज की कथा को कल आप सुन पाते हैं, क्योंकि 12 बजे यहाँ कथा शुरू हो पाती है, उससे पहले यहाँ अनुष्ठान पूजा पाठ यहाँ बहुत काम होते हैं, इसलिए वो संभव नहीं हो पा रहा है। छोटी सी सूचना एक और मैं आपको दे दूं कि 17 तारीख से नासिक में बहुत बड़ा आयोजन है और उसमें जन्माष्टमी पड़ रही है। यदि वहाँ के भक्त लोग हमें सुन पा रहे हैं तो आप अवश्य में पधारिए और 17 अगस्त से होने वाले इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लीजिए। 14 अगस्त को, इसी 14 को, जो आगे अगस्त में 14 अगस्त आ रही है, एक दिन का कार्यक्रम ओमकारेश्वर में मेरी चलती फिरती व्यासपीठ से ही है, उसमें भी बड़ा आनंद आएगा। वहाँ महेश्वर आदि के लोग, इत्यादि के लोग वहाँ सुन पा रहे हो तो आप जरूर पधारिए। और 15 तारीख को भोर में हम मुंबई होंगे और वहाँ पर एक दिवसीय अपना भारत आप टीवी पर जरूर सुनना, उस दिन का भी प्रवचन हल्ला बोल होगा। सभी आयोजन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला और कामधेनु कैंसर हॉस्पिटल के लिए ये समर्पित हो रहे हैं। तो यह कार्यक्रम इसीलिए समर्पित हो रहे हैं, सब काम जल्दी से हो आ जाए, उसके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। आज देश की एक ऐसी संस्था ये बन चुकी है, विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां आप अपना जो भी सहयोग करते हैं वो 100% भगवान के कार्य में ही खर्च होता है, उसके लिए और जगह ही नहीं है कुछ खर्च करने के लिए। इसलिए यहाँ के सेवा कार्यों से आप जरूर जुड़ करके रहिए, अनुष्ठान में, सेवा में। अगले सोमवार के नाम, नागपंचमी के नाम पहले से आप रजिस्ट्रेशन ले लें तो ज़्यादा बढ़िया। एक सूचना और है, एक दिन के प्रमुख यजमान बनने के लिए, जिसमें भंडारे में भी बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है, कार्यक्रम के बहुत खर्चे होते हैं जिसमें सहयोग हो जाता है, तो एक एक दिन के यजमान बनने के लिए भी आप आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लें, संपर्क कर लें। अगले मंगलवार को मंगला गौरी पूजा में हरसिद्धि माता का 56 भोग, और उस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी है, और उस दिन एक दिव्य मंत्र का जाप भी है। तीनों की सहयोग राशि सिर्फ 1150 रुपया है। आपके ऊपर लोड ना पड़े तो ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से ही ले लेना। और आज तारीख कितनी है? 20 है। 21 तारीख को गुरुवार को जो विद्यार्थियों के लिए महारुद्राभिषेक होने को जा रहा है, छोटी सी सहयोग राशि है 650 रुपया, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहे हैं। आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए कृपया रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। आइए दो पंक्तियां एक भजन के साथ जोड़ करके और इतनी अद्भुत कथा की तरफ हम बढ़ते हैं जिसको सुन करके आनंद हो जाएगा। आप कहेंगे बहुत आनंद आ गया, ऐसी कथा की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए चलते हैं। आइए, भोला भंडारी मेरा वो भोला भंडारी, बिगड़ी किस्मत को बनाता है भोला भंडारी मेरा। बहुत पुरानी तर्ज है। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी
बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। दुनिया की हर एक शह पे शंभु का राज है, दुनिया की हर एक शह पे शंभु का राज है। सूखे फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा, सूखे फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। कालों का भी काल जिसको पूजिता संसार है, महादेव है, महादेव, महादेव। कालों का भी काल जिसको पूजिता संसार है, रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा, रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। कर में डमीरो माथे चंदा, बहती जटा में गंग है, कर में डमीरो माथे चंदा, बहती जटा में गंग है। कर चरण कृतम्मा कायजम कर्म जम्बा, श्रवण नयन जम्बा, मानसं वराधं वहतमावेतं सर्वमेतक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर में डमरू माथे चंदा, बहती जटा में गंगे है। नंदी पे आसन जमाता, नंदी पे आसन जमाता भोला भंडारी मेरा।
सबको देता महल खजाना, डमरू वाला प्यार से। सबको देता महल खजाना, डमरू वाला प्यार से। भक्तों को वो ही चमकाता, भोला भंडारी मेरा। भक्तों को वो ही चमकाता, भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता, 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 भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी महादेव। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, ये आप भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक से पिंडी, कितनी तरह की पिंडियां हैं, उनके ऊपर अभिषेक करने की यह महिमा आप बहुत विस्तार पूर्वक सुन रहे हैं शिव महापुराण के माध्यम से। जिस ग्रंथ का अवलोकन करने के लिए, श्रवण करने के लिए हम और आप बैठे हैं, इस ग्रंथ की कथा की कितनी बड़ी महिमा है। इसमें बड़ा सुंदर चैप्टर, बड़ी सुंदर कथा, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा का वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा से इनका भी कैसे उद्धार हो गया वो आप सुन रहे थे। समुद्र निकटे देशे ग्राम बांस्कल संगिका, वसंति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जना। सागर के किनारे एक बांस्कल नाम का गांव है। यहाँ पर सब अपराधी लोग, दुष्टता करने वाले लोग रहते हैं। इन्हीं अपराधियों में, पापियों में एक व्यक्ति और रहता है जिसका नाम है बिंदुक। दुनिया का ऐसा कोई खोटा काम नहीं जो इसने ना किया हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, संयोग बना, इसका जो विवाह है वो एक अच्छे कुलीन, अच्छे परिवार की बेटी के साथ इसका विवाह हो गया। और उस देवी का नाम था चंचुला। चंचुला को लेकर के घर आया। ये कल आप सुन रहे थे, बेचारी को इसके संग रहते हुए बड़ा लंबा समय निकल गया। तब कहीं इसको पता लगा कि मेरा पति धूर्त है, बिगड़ा हुआ है। ये सब चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। माता पिता तो अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में भेजना चाहते हैं, फिर भी घर बढ़िया नहीं मिल पाया है तो ये अपना प्रारब्ध है। इसलिए तो कहा जाता है कि कन्या जितना भजन पूजा पाठ साधना करती है वो सीधा घर और वर को लगता है। जानकी माता स्वयं शक्ति है, लेकिन अच्छे घर वर को चाहने के लिए माता सीता भी अपने उपवन बगीचे में जाकर मां जगदम्बा दुर्गा का पूजन